कई बार मैं नहीं देख रही हूँ, ठीक है। ओके, सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दीजिए सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सब चैप्टर पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, है ना। इस चैप्टर के अब हम क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे थे और हमने ऑलरेडी 4 रिवीजन क्लासेस कर ली हैं। आज हमारी 5वीं रिवीजन क्लास है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भिन्न क्या होता है और भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, भिन्न को हम एक भिन्न से दूसरे भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इन्हीं भिन्नों को कैसे हम और सरल बना सकते हैं, है ना, वो पढ़ेंगे। और एक भिन्न से दूसरे भिन्न के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे कन्वर्ट किया था, ठीक है। और उसके बाद हम ऑपरेशंस एंड ऑल पे भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सो आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूल्स की। तो रूल्स हमारी क्लास में सभी बच्चों को पता है, सभी बहुत इंटेलिजेंट और अच्छे से रूल्स को फॉलो करते हैं कि कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, नहीं करते। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर करो या आपके डाउट लिख दो, तो 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो और अपने डाउट पूछ लेते हो। जब भी मैं कहती हूँ बेटा पोल में आंसर करना है, तो आप क्या करते हो, 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी आंसर लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। बेटा ये सभी को करना है, ठीक है, सभी मेरे बच्चे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पोल से मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये सभी बच्चों को याद है ना। हमने भिन्न पढ़ा था, क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक पूरी चीज है, मान लो मैं उस एक पूरी चीज के कुछ हिस्से कर देती हूँ और उन हिस्सों को मैं मैथ में लिखना चाहती हूँ, तो बेटा मैं किसका यूज करूंगी, मैं भिन्न का यूज करूंगी, है ना। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, p/q, 1/6, मैं इसको ऐसे लिखूंगी। तो बेसिकली किसी भी पूर्ण के भाग को लिखने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं, राइट। ये हमने लिख करा था। फिर हमने देखा था बेटा उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है और विषम भिन्न क्या होता है, राइट। फिर हमने क्या देखा था कि एक भिन्न को आप दूसरे भिन्न में कैसे बदलते हो, याद है सभी को। मैंने कहा अगर मान लो मेरे पास एक विषम भिन्न है, ठीक है, विषम भिन्न है, आपको इस विषम भिन्न को मान लो एक मिश्र भिन्न में बदलना है। क्या करेंगे हम, मेरे पास मान लो एक नंबर है 21/4, ठीक है, मुझे इसे बदलना है, ठीक है, मुझे इसे बदलना है, ठीक है, किसमें, मिश्र भिन्न में। मैंने इसको बदला, ठीक है, कैसे, भाग करके। 4 से 21 को भाग करो, है ना, 4×5 20 आ गया, एक आ गया आपका शेषफल, ठीक है। यहां से मेरे पास शेषफल मिल गया बच्चों, और ये मिल गया मुझे भागफल, और ये मुझे मिल गया भाजक। तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी यहाँ पर सबसे पहले, बेटा देखो सिंपल है लिखने का तरीका, ऐसे देखो 4 है ना नीचे, 4 की जगह 4 लिख दो, और जो भाग करके आंसर आता है ना, जिसे हम बोलते हैं आंसर, यानी कि 5, इसे आगे लिख दो, और भाग बचा क्या, शेषफल 1 यहाँ लिख दो, कभी गलती नहीं होगी। ये बन गया आपका मिश्र भिन्न। वैसे अगर मैं याद दिलाऊं तो क्या होता है, भागफल आगे आता है, ऊपर आता है शेषफल, और नीचे आता है भाजक। क्या मेरी बात समझ आ रही है, या तो ऐसे याद करो या सिंपल याद रखो कि जिस भी विषम संख्या को आपको मिश्र भिन्न में बदलना है, हर की जगह हर लिख दो, और जो भाग करके आंसर आता है उसे आगे लिख दो, तो बचा क्या, शेषफल हो तो ऊपर ही चला जाएगा। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है, आगे बढ़े। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी का बेटा अलग से क्या आता है कि मान लीजिए मेरे पास एक मिश्र भिन्न गिवन है, आपको उसको किस में बदलना है, विषम भिन्न में बदलना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 2 सही 3/5, आपको इसे बदलना है विषम भिन्न में। क्या करेंगे हम, 2 के गुना 5 से कर देंगे, ठीक है, और क्या करोगे, प्लस में आप 3 कर दोगे, बटे में 5, ठीक है। अब कितना हो गया, 13/5, 13/5, बिल्कुल सही। कौन सा बेटा, कौन सा दोबारा बताऊं, जो विषम से सम में करा था, विषम से सम में किया था, अभी बताती हूँ। ये वाला क्लियर हुआ सभी को, पहले मुझे ये बताओ, विषम मिश्र भिन्न से विषम वाला क्लियर है क्या सभी को,
इसमें तो कुछ नहीं करना बेटा, नीचे वाली संख्या को बीच वाली संख्या से गुना कर दो और ऊपर वाली से प्लस कर दो। चलो मैं एक क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको, आप लोग मुझे वो बताइए। देखो मान लो 5 3 सही 5/7 को आपको विषम भिन्न में लिखना, बताओ जरा क्या आएगा, बता दो जरा चैट सेक्शन में क्या आएगा। बिल्कुल सही, आपने क्या किया, 3 की गुना 7 से गई, 3 गुना 7 21, 21 प्लस 5/7 कितना हुआ बेटा, 26/7। बिल्कुल सही, 26/7 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो मैं इसी नंबर को करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, मेरे पास 26/7 है, ये एक विषम भिन्न है, मुझे इसे ना मिश्र भिन्न में बदलना है मान लो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं भाग कर दिया, मैंने 7 से 26 को भाग किया तो 7 या 21 होता है, मैंने 21 लिखा, शेषफल आ गया 5। ठीक है, शेषफल आ गया 5 और ये आपका आ गया भागफल। अब मैंने क्या बताया आपको कि 7 की जगह तो 7 ही लिख दो। अब आंसर क्या है इसका, आंसर क्या है इसका कि किसी संख्या को भाग करे तो कौन सा आंसर मानते हैं, 3, तो मैंने 3 आगे लिख दिया, बचा क्या 5, 5 यहाँ लिख दिया। और वैसे लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, भागफल, यहाँ पर शेषफल और नीचे आपका भाजक। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा, जिसने बोला था रिपीट करना, और बाकी मेरे सभी बच्चों को कैसे हम विषम भिन्न से शेष मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, बेटा क्लियर हुआ। मैम मिश्र भिन्न से विषम भिन्न वाला बताना मैम। इसी का उल्टा। यस मैम। तो बेटा वो तो सिंपल है ना कि आपके पास 3 सही 5/7 है, तो आप क्या करोगे, 3 की गुना 7 से कर दोगे पहले। ठीक है, 3 सत्ते 21 आ गया, अब 21 में ऊपर वाला जो अंश होता है उसे जोड़ देते हैं, बस। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा एक संख्या को विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में आप कैसे बदलते हो और मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में कैसे बदलते हो। क्या मेरी बात क्लियर हुई है सभी बच्चों को। चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं एक नंबर लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक नंबर है मिश्र भिन्न में 3 सही 1/2, इसे विषम में बदलेंगे तो क्या आएगा, जरा चैट सेक्शन में बता दो, फिर मैं पोल में क्वेश्चंस पूछूंगी। देखो बेटा सिंपल है, बिल्कुल सही। हाँ, तो 3 की गुना आपने 2 से करी है ना, प्लस 1 कर दिया, बटे में 2 लिखा, कितना आया, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2। ठीक है, आंसर कितना आया, 7/2। ठीक है, यस। अब मान लो बेटा मेरे को एक नंबर देती हूँ, मैं एक नंबर और दे रही हूँ, है नंबर आपका 26/2। चलो इसे मिश्र भिन्न में लिखना, जरा मिश्र भिन्न में लिख दो जरा चैट सेक्शन में, फिर हम आगे बढ़ेंगे और मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप पोल में। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बताओ, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ, नहीं बेटा, प्रिया की आईडी से बेटा गलत बता रहे हो, 0/2 पॉसिबल,
बिल्कुल सही, इसको आप बदल ही नहीं सकते हो बेटा, है ना। तो आप इसको सिंपल लिखोगे, क्या सिंपल 13 आंसर आएगा इसका। इसको नहीं लिख सकते, 13 ही आंसर आएगा। बट्टे 2 कैसे आ जाएगा, 13 2 एकम 2, 13 ही आ गया ना, सिंपल, इसमें कुछ नहीं आएगा। चलो मैं दूसरा नंबर, मिश्र भिन्न में नहीं लिख सकते आप इसको, ठीक है। बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि जीरो आप जो आ जाती है, तो ऐसे नंबरों को जो पूरा कट रहा हो जिसमें शेषफल जीरो आ जाता है उसे हम मिश्र भिन्न में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मुझे एक नंबर बताओ, 28/3। चलो इसका बताओ, इसको कैसे लिखोगे, 28/3, जल्दी। बताओ जल्दी जल्दी, चैट सेक्शन में आंसर आने चाहिए, फिर पोल में क्वेश्चंस करेंगे। वेरिएशन आ रही है भाई, आंसरों में बहुत वेरिएशंस आ रही हैं, क्या कर रहे हो बच्चों। बेटा 28 है, ठीक है, मैंने 3 से भाग किया, ठीक है। 28 को 3 से भाग किया, 3 निम 28, 3 निम 27 होता है, ठीक है, तो 1 आ गया। अब देखो, एक भागफल एक शेषफल हो गया, और ये आपका भागफल हो गया 9। मैंने आपको क्या बताया है, आप कंफ्यूजन नहीं होगी, 3 की जगह पे तो नीचे 3 ही लिख लो। अब आंसर क्या आया, 9, 9 आगे आ जाएगा, 1 बचा यहाँ, 9 सही 1/3, ठीक है। और अगर बच्चे इसको उसमें चाहते हो आप, तो कैसे होगा, भागफल आगे आता है, शेषफल ऊपर आ जाता है अंश की जगह पे, और हर की जगह पे आपका भाजक आ जाता है, ठीक है, यानी कि ये भाजक है। इसलिए मैं आपको ये बता रही थी कि 3 जो यहाँ पर जिससे भाग करते हैं उसको सीधा लिख लो, और भाग करके जिसको हम आंसर बोलते हैं ना, ये वाला ऊपर वाला, इसको आगे लिख दो, बचा क्या, शेषफल है, ऊपर लिख दो बस। यस बिल्कुल सही। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे पोल में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पे, ये आपके पास है 5 सही 1/3, ये एक मिश्र भिन्न है, सबको पता है ना, ये एक मिश्र भिन्न है, इसे जरा विषम भिन्न में लिख दो, ठीक है। मिश्र भिन्न है, इसे जरा विषम भिन्न में लिख दीजिए सभी मेरे बच्चे, ठीक है। कहाँ करेंगे बेटा, पोल में करेंगे आंसर। चलिए कर दीजिए, पहले कॉपी में कर लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान से बेटा ध्यान से, 5 सही 1/3 है, 5 सही 1/3 है। वेरी गुड, अभी भी मेरे 1-2 बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूँ, मेरा जो एक बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए। 5 4 3 2 1 0 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बच्चों एक चीज बताओ, देखो आपने क्या किया, आपने 5 की गुना करी 3 से, या 3 की गुना करी 5 से, 15 आ गया, और एक जो है इसको आपने जोड़ दिया, बटे में 3 लिख दिया, कितना बनेगा ये 16/3। मेरे 2 बच्चों ने आंसर गलत किया है,
और 2 बच्चों ने 15/3 लिखा है। बेटा 15/3 नहीं आएगा, आपको क्या करना होता है, अंश हर से इसको पूर्ण संख्या को गुना करना होता है और ऊपर वाली संख्या को जोड़ना होता है। ठीक है, सो ये थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, यस, बाकी मेरे सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और आंसर कर दीजिए सभी बच्चे मेरे, है ना, एक क्वेश्चन का और आंसर करेंगे। आपको क्या करना है, 78 है, 78 एक विषम भिन्न है। ठीक है, 78/11 एक विषम भिन्न है, इसे आपको मिश्र भिन्न में बदलना है बच्चों। ठीक है, मतलब भाग करना है और उसके बाद मिश्र भिन्न में बनाना है। पहले कॉपी में आराम से कर लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कॉपी में करो, फिर देखो कहां पर कौन सा वाला नंबर आएगा वो लिखो, फिर ऑप्शन में ढूंढो, फिर पोल में करो। चलिए कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए बेटा मुझे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आपको आंसर कीजिए। वेरी गुड, 78/11 है ना, इसको आपको सॉल्व करना है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए। वेरी गुड, चलिए अभी मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं, चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1। पोल को करते हैं बंद और चार्ट को कर देते हैं बेटा ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने भाग किया है ना, 11 से 78 को भाग किया, 7 पे गया, 77 आ गया। ठीक है, एक आपका शेषफल आ गया। मैंने आपको क्या बताया बेटा, अगर मैं सिंपल बात करें तो आप 11 को से भाग करना था, 11 लिख दिया नीचे, जो आंसर आता है हमें भाग करके वो आगे लिख दो, बचा क्या शेषफल, तो 1 यहाँ आ जाएगा, तो 7 सही 1/11 आपका आंसर है। ठीक है, और वैसे अगर देखो तो आपका भागफल आगे आता है, मैंने भागफल आगे आता है, ऊपर आपका शेषफल जाता है ना, और नीचे आपका भाजक जाता है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, सिर्फ 1-2 बच्चों ने आंसर गलत करा है, बाकी सभी का करेक्ट था। तो बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको कहां पर कौन सा नंबर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देख लेते हैं हम किसी भी भिन्नों को हम सिंपल कैसे लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, सरलतम रूप कैसे लिखते हैं। मान लो बेटा मेरे पास 10/8 है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं अंश को भी और हर को भी देखूंगी कि ये कौन से पहाड़े से जा सकते हैं, दोनों एक ही पहाड़े से जाने चाहिए। तो मैं पहले देखूंगी क्या 2 के पहाड़े में 10 आता है, हाँ आता है। कब आता है, 2 पंजे 10, मैंने ऐसे करके लिख लिया पहाड़े की तरह। ठीक है, ऐसे ही मैंने देखा 2 के पहाड़े में 8 कब आता है, 2 चौक 8। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, देखा 2 से 2 काट दिया, बचा क्या 5/4,
ये आपकी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। आप यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 काटना है तो। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मान लो मैं एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ। मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा 27/18 मान लो। देखो 2 के पहाड़े से जाएगा क्या? यस 18 चला जाएगा, लेकिन 27 नहीं जाता, 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो मैं नहीं 2 से नहीं करूंगी। 3 देखूंगी, 3 27 के बारे में 3 आता है, 3 के बारे में 27 आता है, 18 भी आता है ना। तो मैं लिखूंगी 3 निम 27 होता है और 3 छिक 18 होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा 3 से 3 कट गया, 9/6। क्या ये आगे भी कट सकता है? हाँ देखो ये फिर से जा रहा है 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 3 कट गया तो कितना आ गया बेटा? 3/2। क्या मेरी बात समझ आई है? हमने क्या किया? क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? कैसे हम किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में लिखते हैं? क्या मेरे किसी बच्चे को इसमें डाउट है? ठीक है, चलो फिर 1 नंबर का आप मुझे बताओ। 1 नंबर है मेरे पास 15/20। अगर मुझे इसे सरल रूप में लिखना है, क्या लिखूंगी बताओ जरा? सॉरी, बताइए जरा। अगर मेरे पास 15/20 है बेटा, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी बताओ जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे। बिल्कुल सही। आप देखोगे 2 के पहाड़े में जाता है, यस 2 के पहाड़े में देखो 20 तो आता है लेकिन 15 नहीं आता, तो 2 से तो जाएगा नहीं। 3 के पहाड़े में देखा 15 से जाता है, 20 नहीं आता 3 के पहाड़े में। 4 के पहाड़े में 20 आता है, 15 नहीं आता। 5 के पहाड़े में देखो दोनों आते हैं, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 3/4 हमारा आंसर हो गया। समझ आया सभी को? क्या इसमें मेरे किसी बच्चे को डाउट है? क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? मैम फिर से समझा दो। ठीक है, चलो मैम एक और बार समझा दो। ठीक है बेटा, देखो मान लो मैं एक नंबर ले रही हूँ, ठीक है 15/20। ठीक है, दीपक की आईडी से बेटा मुझे ये बताओ, क्या 2 के पहाड़े में 15 आता है? 2 के पहाड़े में 15 आता है क्या? नो मैम। पर 20 आता है ना? तो 1 नंबर नहीं, दोनों नंबर जाने चाहिए, तो 2 से तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं 3 की। 3 के पहाड़े में 15 आता है? यस मैम। 20 आता है? नो मैम। तो ये भी नहीं जाएगा। 4 से देखते हैं, 4 के पहाड़े में 20 आता है, 15 नहीं आता, तो भी नहीं जाएगा। 5 के पहाड़े में देखो 15 भी आता है, 20 पे आता है, कब आता है? 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, 5 से 5 एक जैसा था, कट गया ऊपर नीचे, क्या बचा? 3/4। यही आपका आंसर है। समझ आया? यस मैम। चलो मुझे सभी बच्चे एक नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। नंबर है बेटा 35 बटे ये 49। चलो इसका बताओ, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? चैट सेक्शन में सबका आना चाहिए। और किसी को दिक्कत आ रही हो बेटा तो भी वो भी बता देना मुझे। ठीक है, बिल्कुल सही। आप देखो किससे करोगे? आप देखोगे 5 के पहाड़े में तो नहीं जा सकता, क्योंकि 35 तो आता है, 49 बिल्कुल सही। हाँ, तो आप किससे करोगे? आप 7 के पहाड़े से करोगे। 7 पंजे 35 होता है और 7 7 49 होता है। 7 कट गया, 5/7 आ गया, है ना? यस, बिल्कुल सही। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा, मान लो आपके पास ना कुछ इस तरीके से मिश्र भिन्न में दिया हुआ हो और वो बोलता है इसको सरलतम रूप में लिखिए, तो आप पहले क्या करोगे? मिश्र भिन्न को किस में बदलोगे? विषम भिन्न में बदलोगे, है ना? और विषम भिन्न में तो अब बदलना आता है सबको। क्या करेंगे? 7×6 = 42 और 4 उसमें जोड़ देंगे, कितना आ गया? 46/6। अब देखो 46/6, इसको आपको बदलना। आप देखोगे 2 के पहाड़े से देखो जला जाएगा, 2 के पहाड़े में दोनों आएगा। देखो 2 के पहाड़े में 46 कब आएगा? 23 पे। तो 2 की गुना आप 23 से करो और 2 की गुना आप 3 से कर दो, तो 2 से 2 कट गया, 23/।
23/3 आपका आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है सभी मेरे बच्चों को? क्या किया हमने, हम पहले क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल देंगे और उसके बाद सिंपली आप फिर देखोगे कौन से पहाड़े से हो जाएगा, उस पहाड़े से कर दोगे सिंप्लीफाई, सरलतम रूप। मैम फिर से समझाना। कौन सा बेटा, यही वाला? यस मैम। अच्छा, विषम भिन्न मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलना आता है? यस मैम। चलो उसके आगे की बात करते हैं। अब ये मुझे बताओ, 2 के पहाड़े में 46 से जाएगा क्या? आपको पता है लास्ट में 6 जाएगा 2 के पहाड़े से। देखो 2 दूनी 4, फिर 6 उतार ले, 6 आता है 3 पे, 2 तिया 6। तो आप 2 की गुना जब 23 से करोगे तो 46 आएगा। आपने 2 गुना 3 23 लिख दिया, और 6 कब आता है 2 के पहाड़े में? 2 तिया 6। समझ आया सुभाष? चलो फिर बहुत बढ़िया। चलिए फिर सभी बच्चे मुझे आंसर दीजिए कुछ क्वेश्चंस का। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है बेटा 30/25। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब देखना है कौन से पहाड़े से, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिससे दोनों नंबर चले जाएंगे, और फिर काट के देखो कौन सा आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक जैसे पहाड़े से जानी चाहिए, और जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले बेटा कॉपी में करो फिर पोल में करना। ठीक है, यस, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सभी। अभी भी मेरा एक बच्चा बचा हुआ है, जल्दी से कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, 5, देखो 5 आपने देखा 2 के पहाड़े से जाएगा नहीं क्योंकि नीचे 25 है, 3 के पहाड़े में 30 आता है, 25 नहीं आता, 4 के पहाड़े में में तो दोनों ही नहीं आते, 5 के पहाड़े में 5 6 30, 5 25, 5 से 5 कट गया, 6/5 आपका आंसर हो गया, सिंपल। अच्छा कई बार क्या होगा ना, दोबारा आगे भी वो कट रहा होगा तो वो देख लेना, है ना। और बेटा सभी बच्चों ने, जितने बच्चे थे सबने आंसर बिल्कुल ठीक किया, मतलब समझ तो आया है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, एक क्वेश्चन का और। 8/12, ठीक है, इसे आपको सरलतम रूप में लिखना है। तो बेटा देख लेना, एक बार करने के बाद क्या पता दोबारा से भी हो रहा हो, तो देख लेना। ठीक है, पहले कॉपी में करना फिर पोल में, देखो कौन से पहाड़े से जाएगा। वेरी गुड, सभी करेंगे, सभी। वेरी गुड, वेरी गुड,
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ यस, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। वेरी गुड। 8/12 को सरलतम रूप में लिखिए। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है एक मेरा वो भी कर देगा जल्दी से। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्या करना था, आप देखोगे 2 के पाड़े से जाएगा। यस देखो 2 चौक 8, 2 छिक 12, तो आपने काटा क्या आया 4/6। पर आपने देखा ये 4/6 ना फिर चला जाएगा 2 के पाड़े से, तो 2 गुना 2, 2 गुना 3, तो 2 से 2 कटा 2/3 है ना। और मेरे सभी बच्चों ने आंसर, ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर किया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे सभी बच्चे। आपको क्या करना है, 3/3 सही 5/10, ये एक विषम भिन्न है। आपको इसको पहले बदलना है बेटा मिश्र भिन्न में, सॉरी ये एक मिश्र भिन्न है, आपको इसको पहले बदलना है विषम भिन्न में, और बदलने के बाद आपको इसको देखना है क्या इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, करना कहाँ है बेटा, वही पोल में। चलिए कीजिए सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। ध्यान से बेटा, कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, जल्दबाजी मत करो है ना, आराम आराम से करो। आपके पास है 3 सही 5/10। ठीक है, इसको पहले विषम भिन्न में बदलो, विषम भिन्न में बदलने के बाद देखो क्या इसको मैं स्मॉलेस्ट फॉर्म लिख सकती हूँ, वो फॉर्म निकाल लो। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, ध्यान से, 3 सही 5/10 है ना। पहले आपने इसको विषम भिन्न में बदला और उसके बाद बदलने के बाद देखा कि इसको क्या मैं और काट सकती हूँ, अगर हाँ तो कौन से पहाड़े से, फिर वो देखो। ठीक है, पहले 3 की गुना 10 से करो, 5 उसमें जोड़ दो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो कि आप उसको और कौन से पहाड़े से है कट जाएगा। वेरी गुड सभी। मेरे को तो नहीं आया ये वाला सम। नहीं आया, ठीक है बेटा मैं समझाती हूँ दोबारा से।
ठीक है, अभी ऑफ करती हूँ फिर समझा। वेरी गुड। हाँ, बाकी बच्चे मेरे करिए जरा। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मेरा जो बच्चा बचा हुआ है वो आप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, बस 1-2 बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया है। देखो, अच्छा वर्षा की आईडी से बेटा मुझे ये बताओ, पहले अगर मुझे मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलना है क्या करेंगे हम? वर्षा की आईडी से जो बेटा है, बच्चा बताओ जरा, अगर मुझे मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलना है क्या करूंगी मैं? 10 की गुना 3 से करूंगी, है ना? पहले 10 की गुना 3 से करूंगी और +5 करूंगी, यही करते हैं ना, बदलते हैं जब। बटे में 10 का 10 तो कितना आएगा बेटा? 35/10। ठीक है, 35/10 आ गया। अब देखोगे कि कौन से पहाड़े से जाएगा ये। 2 के पहाड़े में 35 कभी नहीं आएगा, 3 के पहाड़े से नहीं जा सकता, 10 नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में भी नहीं जा सकता, 5। देखो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 से 5 कट गया, 7/2 आंसर आ गया। सिंपल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ आया क्या वर्षा की आईडी से बच्चा है? बाकी यस हाँ, तो बेटा पहले आपको मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलना था, उसके बाद देखना था कि कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिससे अंश भी कट जाए हर भी कट जाए। ठीक है, सो हमने इसको ऐसे किया तो हमारा आंसर कौन सा आया? सी। चलो फिर सभी को सब समझ आया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार चैट सेक्शन में बता दो मुझे, किसी को इसमें डाउट है क्या? सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं इसमें, या फिर विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने में किसी बच्चे को कोई डाउट? ऑनेस्टली बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से पढ़ लेंगे अगर डाउट होगा तो। यस मैम, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने में। अच्छा, ये वाला कह रहे हो बेटा? दीपक की आईडी से जो बच्चा है? यस मैम। तो अच्छा चलो अनम्यूट करो, एक बार अनम्यूट करो। हाँ, 10 की गुना 3 से करेंगे कितना आएगा? 10 गुना 3 कर लो, कॉपी में कर लो, कोई बात नहीं बेटा, कॉपी में करो। 10 गुना 3, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 दिया 30, 30 आएगा ना? यस और नो? यस मैम। हाँ, तो 30 हो गया। अब जो ऊपर वाली संख्या उसे जोड़ दो, कितना आएगा? 30 में 5 जोड़ा 35। बस 35, और बट्टे में 10 का 10, 35/10। सिंपल है ना, इजी। एक और दिखाती हूँ। 2 सही 1/3। चलो 3 की गुना 2 से करो, कितना आएगा? 6 और 1 7। 7/3। सिंपल हो गया, है ना इजी? यस मैम। बस यही था। आ गया ना समझ, या और कहूं? नो मैम, आ गया जी समझ। इसके हम गुना करते हैं बेटा इस से, और ऊपर वाले से अंश से जोड़ देते हैं। सिंपल। और किसी बच्चे को डाउट है किसी में, किसी भी टॉपिक में बेटा आप पूछते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसी से मुझे लगता है कि आप समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? और किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो फिर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम क्या करेंगे बेटा, अब हम देखेंगे भिन्नों पर संक्रियाएं, मतलब ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस। ऑपरेशन कौन कौन से? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। लेकिन उससे पहले एलसीएम देख लेते हैं। लघुत्तम समावर्त्य किया था, याद है सभी को? याद है ना लघुत्तम समावर्त्य? मैंने बताया था आपको, 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य इन संख्याओं के सबसे छोटा सार्वगुणज होता है। मतलब कि जो कॉमन फैक्टर होता है, या मैं एक बार तरीके से बता देती हूँ। मान लीजिए मुझे 24 का और 60 का लघुत्तम समावर्त्य निकालना है, तो मैंने आपको क्या बोला था? लगा दोनों को साथ में कर लो, है ना? अलग अलग भी निकाल सकते हो, साथ भी निकाल सकते हो। तो हमने साथ साथ निकाला था, याद करो। मेरा किस पे जाएगा? सबसे पहले हम देखेंगे 2 से। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6, 0, ठीक है, 30 आ जाएगा। फिर आप करोगे दोबारा 2 से चला जाएगा, 2 6
12, 2 के पाड़े में 30 कब आएगा? 15 पे। ठीक है, अब देखोगे दोबारा 2 से जा सकता है, हाँ जा सकता है। 2 तिया 6, 2 के बारे में 15 नहीं आता, 15 का 15 लिख दो। फिर देखोगे 2 के बारे में तो दोनों में से कुछ नहीं आएगा, 3 के पाड़े से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। बेटा सबसे छोटे नंबर से देखते हैं, दोनों जाए या एक जाए। अब देखो 5 एकम 5, सिंपल। अब आप क्या करोगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 पंजे 24 की 50 से गुना कर दो, 5 20, 10 11 12, 120। तो इसका एलसीएम कितना हुआ बच्चा? 120। समझ आया क्या? क्या किया हमने? मैम वापस समझा दो। वापस समझाऊं? ठीक है यस मैम। बेटा, देखो इसको दोनों तरीके से करते हैं, मैं दोनों तरीके से बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, एक तरीका क्या है, आप क्या करो, आप पहले ना 24 का अलग फैक्टर्स बना लो, गुणनखंड कर लो, और 60 के अलग से कर लो, दोनों के कर लो। उसके बाद देखो दोनों में 2 का पेयर बन रहा है 2 बार, यहाँ पर 3 बार बन रहा है, तो अब 3 बार बन रहा है ना, जो ज्यादा बार पेयर बनता है, समूह बनता है, वो आप लिख लो। 3 2 लिख लिया, 3 एक ही बार है दोनों जगह, तो एक बार लिख लिया। 3 5 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 5 यहाँ लिख दिया, फिर इनको गुना कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया साथ में वैसे भी कर सकते हो। ऐसे इसको मैंने कैसे किया बेटा? मैंने क्या किया, 24 और 6 60। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले किया कि 2 के पहाड़े से देखा, 2 के पहाड़े में 24 आता है, हाँ देखो 2 के पहाड़े में 24 चला जाएगा आराम से। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 पे जाएगा, 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, 2 से 60 चला जाएगा, यस 30 आएगा। समझ आ रहा है ना मेरी बात? कैसे किया हमने? यस मैम। ठीक है, फिर मैंने देखा दोबारा 2 से चला जाएगा, 2 6 12, और ये 15, 15 दूनी 30 होते हैं। फिर 2 के पहाड़े से चला जाएगा, 2 तिया 6, तो लेकिन 15 नहीं आता 2 के पहाड़े में, 15 का 15 लिख दिया मैंने। फिर मैंने 3 के पहाड़े से कहा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 होता, 15 5 यहाँ लिख दिया। फिर 5 एकम 5 यहाँ लिख दिया। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, इनको गुना किया तो बेटा 120 आएगा। क्या मेरी बात समझ आई है? एलसीएम हमने कैसे निकाला? यस और नो में बच्चों आंसर बता दो मुझे। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो मैं अलग अलग करके भी बता देती हूँ। किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? ठीक है, फिर मुझे बताओ जरा, एक नंबर देती हूँ मैं। चलो फिर एलसीएम मुझे बता दो जरा, 3 12 और 16 का क्या होगा? तीनों का 7 कर दो, देखो कौन से पाड़े से जाएगा और बताओ। अच्छा, तीनों नंबर में से सबसे छोटा नंबर से जो जा रहा होता है ना, पहले उस छोटे नंबर से करते हैं। ठीक है, तो जैसे 2 12 जो है और 16 2 के पाड़े से चला जाएगा ना, तो पहले 2 से करेंगे, 3 को फिर एज इट इज लिख लेंगे। करो जरा सभी बच्चे, पहले आराम से कॉपी में करना, फिर मुझे बताना। ठीक है, एक बच्चे का तो आया, बाकी बच्चे भी बताइए जरा क्या क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ आपको। आपने देखा 2 के पाड़े से करोगे, 3 का तो 3 ही आ जाएगा, 2 6 12 होता है, 2 8 16 होता है। फिर आपने देखा दोबारा 2 से चला जाएगा, 3 का 3, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से चला जाएगा, 3 का 3, 3 का 3, 2 दूनी 4, फिर देखा 2 से चला जाएगा, 3 का 3, 3 का 3, 2 एकम 2, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अच्छा एक और 2 है ना, 4 2 है, 8 दूनी 16 है ना, और 16 तिया 48।
तो जितने भी बच्चों ने 48 लिखा है बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को, या अभी भी किसी बच्चे को इसमें डाउट है? बेटा डाउट है तो मुझे बताओ, फिर मैं और बताऊंगी, मतलब और एग्जाम्पल ले लेंगे अगर डाउट रहेगा तो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो, आपको एलसीएम निकालना है 12, 15 और 10 का। चलो करो जरा, फिर मैं बताऊंगी। करो जरा कॉपी में और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। अच्छा, डाउट आ रहा हो ना बेटा, मुझे बता देना, दोबारा से समझा दूंगी, लेकिन समझ सबको आना चाहिए। 12, 15 और 10, इसका एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्त्य निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं। मैंने देखा 2 से पहाड़े से चला जाएगा, हाँ 2 के पहाड़े में 12 आता है, 6 पे 15 नहीं आता, 15 का 15 लिख लिया। ठीक है, 2 के पहाड़े में 10, 2 पंजे 10 होता है तो 5 लिख लिया। फिर देखा 2 से जाएगा, 2 तिया 6, फिर 2 के पहाड़े में 15 नहीं, 15 मतलब 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता तो 15 एज इट इज, 5 नहीं आता तो 5 एज इट इज। फिर देखा 2 के पहाड़े में कोई नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 का 5। फिर देखा, फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, जब तक सॉल्व करते हैं या एक एक में आ जाए। ठीक है, क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो 60 इसका क्या हो गया बेटा, एलसीएम हो गया। क्या मेरी बात है सभी को समझ आई है? यस और नो, बस इसमें आंसर दीजिए, यस और नो। समझ आ गई है तो यस, अदरवाइज नो। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दो। ठीक है, वर्षा की आईडी से बेटा क्या समझ नहीं आया? गायत्री की आईडी से और वर्षा की आईडी से बेटा क्या समझ नहीं आया, बताओ जरा, अनम्यूट करके बता दो। मैम हमको समझ में आ गया, वो गलती से हो गया। अच्छा, गलती से लिखा, ठीक है। हाँ, वर्षा की आईडी से बेटा। वापिस समझा तो समझ नहीं आया। अच्छा, अनम्यूट करो और जरा मुझे बताओ, 2 के पहाड़े में 12 कब आता है? बताओ जरा, 2 दिया, 2 छिक 12 होता है, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। ठीक है, 2 के बारे में 15 नहीं आता ना, तो मैंने 15 का 15 ही लिख दिया। 2 के बारे में 10 आता है, यस 5 पे आता है, 5 लिख दिया। फिर दोबारा 2 से देखा, 2 के बारे में 6 आता है, यस 3 पे आता है। 2 के बारे में 15 नहीं आता तो एज इट इज लिख दिया। फिर 5 भी नहीं आता, एज इट इज लिख दिया। फिर देखा 3 सबसे छोटा, 2 के बाद 3 ही है, क्योंकि 2 से तो आपके तीनों में से कोई नहीं जा रहा। फिर मैंने 3 लिखा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 नहीं आता, 3 के बारे में 5 का 5 ही लिख दिया। जो नहीं आता वो एज इट इज लिख दो। फिर देखा 3 के पहाड़े से नहीं जाएगा, 5 के पहाड़े से, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर से देखते हैं, उनमें से एक भी नंबर जा रहा होता है ना, उसको करते हैं पहले, बाकी को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दीजिए मुझे जरा। एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर देंगे। आपको एलसीएम निकालना है 18 और 54 का। ठीक है, 18 और 54 का एलसीएम निकालना है। निकाल दो जरा, पहले सबसे छोटा 2 से जाएगा, है ना, करके देख लेना। चलिए, आराम से पहले कॉपी में करना, फिर पोल में करना। ठीक है, आराम से पहले कॉपी में करना, फिर पोल। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे।
वेरी गुड। सभी बच्चे कर देंगे, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, सभी बच्चे करेंगे। पहले पोल में करो, पहले कॉपी में करो, फिर पोल में कर दो। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए, अभी मुझे सबका आंसर नहीं आया है। अठारह और 54 का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्त्य निकालना है। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर नहीं आया है अभी, तो बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में कर दो। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, पहले कॉपी में कर दो, फिर पोल में कर दो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे यार, सबका आंसर चाहिए मुझे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो सही लग रहा है आपको, आप वो आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, सही गलत हम बाद में देख। वेरी गुड, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5। मैम 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलिए 5, 4, 3। मैम 2 मिनट रुक जाओ। रुक जाऊं? अच्छा चलो ठीक है। वेरी गुड। अच्छा चलो, अभी जो बच्चा बचा है ना वो मुझे चैट में करना, ठीक है? अब मुझे जो बच्चा बचा है वो चैट में करके दिखाना। पोल को करते हैं हम बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन, ठीक है? अभी 1-2 बच्चा जो बचा था ना वो मुझे पोल का इसका आंसर चैट में देना, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है बेटा, काफी बच्चों ने सही भी किया है, 1-2 बच्चों ने गलत किया। पहले 2 से करेंगे। 2 निम 18, 2 दूनी 4, एक 4 का एक इधर चला गया, 2 सत्ते 14, ठीक है? 2 से फिर चला गया, अब देखा 2 से तो ये दोनों में से कुछ नहीं जा सकता, 3 से जाएगा, है ना? 3 तिया 9, 3 निम 27, ठीक है? फिर 3 से चला गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से चला गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो क्या हुआ? 3 2 या 6, 6 कम 6 12 6 तिया 18, और 18 तिया
54। तो ऑप्शन नंबर बेटा बी बिल्कुल करेक्ट है, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया था। एक दो बच्चों ने थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से गलती कर दी है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखना बेटा, गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्या मेरी बातें सभी को समझ आई है? एलसीएम सभी बच्चों को समझ आया है? यस और नो? जल्दी से चैट सेक्शन में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।